आप सभी को रेम का नमस्कार। आखिर वो घड़ी आ ही गई, आखिर वो आपका एग्जाम आ ही गया जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतजार था। लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले का जो दिन होता है ना, वो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दिन से, क्योंकि आज के दिन ही वो इंटेंसिटी अपने अंदर आपको डेवलप करनी होती है जो कल आपको बेहतर करवाती है एग्जाम में। सो आज के दिन आपको टूटना नहीं है, आज के दिन आपको अपने आप को बैक करना बहुत ज़रूरी है। आप उम्मीदों से जाएंगे, आप साहस से जाएंगे और आप एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब एग्जाम को अप्रोच करेंगे तो शायद आप अपना सबसे बेस्ट दे पाएंगे। आज के दिन देखिए वो थॉट्स मैटर नहीं करते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई करी, कितनी तैयारी करी, कुछ कमी रह गई। आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है कि जो चीज़ें मुझे आती हैं, जितना मैंने किया है, जो भी मैंने मेहनत करी है, उस मेहनत के हिसाब से मैं परफॉर्म करके आऊँ। ऐसा देखा गया है कि जो लोग अच्छी तैयारी भी कर लेते हैं लेकिन अगर उनका मोटिवेशन लेवल अच्छा नहीं होता है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं होता है, डर की वजह से एग्ज़ाम वो गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि अगले 5-10 मिनट में आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊं, कुछ मोटिवेट करूं आपको कि आप एग्ज़ाम के दिन कम से कम डरे नहीं और कुछ बेहतर करें। यही मेरा मोटो है आज के इस छोटे से वीडियो का। तो देखिए मैं शुरुआत करता हूं पहले कि थोड़ा जो आपकी उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशन है सबकी, वो एक बर्डन बहुत बड़ा होता है। घर वालों की उम्मीदें, रिश्तेदारों की उम्मीदें, दोस्तों की उम्मीदें और एक आपकी अपनी उम्मीदों का बोझ जो आप लेके एग्जाम में जाते हो, ये कहीं ना कहीं आपको डरा देती हैं। नर्वसनेस होना ठीक है, थोड़ा बहुत नर्वस एग्जाम में या फिर कोई भी बड़ी इवेंट के पहले आदमी होता है, पर वो नर्वसनेस इतनी भारी नहीं होनी चाहिए कि वो एक ऐसा डर का रूप ले ले कि आप एग्जाम में डर जाएं। लोग एग्जाम में जाके कांपने लगते हैं, उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो उसके लिए ना आपको मेंटली आज ही तैयार करना होगा। और ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि जो साल भर की आपकी पूरी मेहनत है, जो पूरी मेहनत है आपकी, वो आपको कल उन 4 घंटों में करके दिखाना है। मतलब इतने घंटों की मेहनत का जजमेंट वो 4 घंटे में होगा। तो आप क्या चाहेंगे कि आप डर के बेहतर ना करें या निडर होके बिना डरे हुए हम एग्जाम में जाएंगे और जो बेहतर कर सकते हैं वो हम करके आएंगे। अपनी जो एबिलिटीज है कम से कम उन एबिलिटीज को तो दिखा के आए। मैदान में लड़ना है, उससे हम भाग नहीं सकते हैं। तो लड़ाई क्या हम डर से करेंगे कि सामने वाला हमें मार के चला जाएगा, या फिर हमारी जो एबिलिटीज हैं उन एबिलिटीज से प्लस हमारे जो भी एम्युनिशंस हैं, जो भी हमारे पास तरकश में तीर हैं, उनसे हम पूरी तरह से पूरे साहस के साथ सामना करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमेशा लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स आती हैं और आज का दिन मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी कि आपका पूरा फ्यूचर डिपेंडेंट है उन 4 घंटों में, राइट। बट सवाल इस बात का नहीं है कि उस परफॉर्मेंस के प्रेशर से हम दब जाएं। आज इस चीज़ का समय है कि आप अपने आप को इतना बेहतर निखारें, इतना बेहतर अपने आप को बैक करें और तैयार करें कि कल जब आप एग्जाम हॉल में घुसें तो डर नहीं होना चाहिए। और अगर डर नहीं होगा तो आप बहुत बेहतर करके आएंगे। तो देखिए प्रॉब्लम्स मैंने बोला सबकी ज़िंदगी में होती है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देखी हैं। पर सवाल ये होता है कि उन सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे रेस्पॉन्स करते हो। जब आपका रेस्पॉन्स बेहतर होता है तो वही आपको बेहतर परिणाम या रिजल्ट देता है। तो सिचुएशंस किसी की लाइफ में हमेशा फेवरेबल नहीं होती है, मुश्किलें आती हैं। बट सवाल यह है कि उन मुश्किल परिस्थितियों में, सिचुएशंस में आदमी किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह से अपने आप को तैयार करता है। और देखिए रिस्पॉन्ड करना कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि इसके लिए भी तैयारी की जा सकती है। अरे बिल्कुल की जा सकती है। आप मेंटली अपने आप को पहले से तैयार कर सकते हो कि जो सिचुएशन मेरे सामने आ रही है, अगर मैं उसे जानता हूं तो व्हाई नॉट टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कि हम उसके लिए बेहतर अपने आप को तैयार करके जाएंगे कि हम पैनिक ना करें, हम परेशान ना हो, ठीक है। और हर मोमेंट आपका टेस्ट होता है। ये मेंटल टेस्ट ज़्यादा होता है। पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, तैयारी बहुत लोग करते हैं, पर सबका सिलेक्शन नहीं होता है। कई लोग आके बोलते हैं कि मैं सब कुछ आता था पर एग्जाम में ब्लैंक हो गए, नहीं कर पाए। तो ये जो समस्या है ये आपके साथ ना हो, उसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी आई हैं, पर मैंने कभी हार नहीं मानी है। हर परेशानी को एक बेहतर तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए। अपने आप को, वही तो मौका होता है कि जब आपको अपने आप को बैक करना होता है कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, मैं अभी भी लड़ूंगा और मरते दम तक लड़ूंगा। ये जो एटीट्यूड है आपका, यही आपको महान बनाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो एग्जाम के दौरान होगा या फिर एग्जाम के बाहर जो आज आप जूझ रहे हो कहीं ना कहीं, उससे कैसे निपटना है। तो उसके लिए मैंने हमेशा दिनकर जी का सहारा लिया है। उनकी पंक्तियाँ हमेशा मेरी लाइफ में बहुत महत्व रखती हैं और वो जो लिख के चले गए हैं वो शायद जब भी मैं रिसाइड करता हूँ तो मेरे अंदर एक साहस आता है किसी भी परिस्थिति से लड़ने का। तो आज मैं आपको कोई एग्जाम की स्ट्रैटेजी बताने नहीं जा रहा हूँ, ये उस चीज़ का टाइम नहीं है। वो आपको आता है कि आपको कल क्या करना है, कैसे करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट में करना है। पर आज शायद मैं आपको उस मेंटल लेवल पे तैयार करना चाहता हूँ जो शायद आपको कल लड़ने का एक साहस दे और आखिरी मोमेंट तक ना हारने का साहस दे, जो कि शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं दिनकर जी को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और उनकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप इसको पूरे मन से ज़रूर सुने और कोशिश करें कि इन पंक्तियों को अगर आपने इनको अपने जीवन में उतार लिया, मैं आपको ये बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और जब आएंगी तो आप डरोगे नहीं, आप उनका सामना करोगे। तो मैं दिनकर जी की वो पंक्तियाँ आपके लिए पढ़ता हूँ जो शायद आपको साहस से भर देंगी और जो डर का एक भाव है वो आपके अंदर से गायब हो जाएगा और जो आप इतना करीब हो
कल वो दिन है जब आपको परफॉर्म करना है, आपका एग्जाम नज़दीक है, तो कम से कम एग्जाम के पहले तो थक के नहीं बैठना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं उन पंक्तियों को पढ़ता हूँ, बहुत मन से सुने और अंत तक सुने। आप अगर मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप पूरे साहस से भर जाएंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए पंक्तियाँ ऐसी हैं, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। मतलब जो प्रदीप, जो दीप आपको दूर से दिख रहा है, झिलमिल दिख रहा है पर वो दूर नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपका जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उसके बाद जो आपका सिलेक्शन है, जो आपकी एक फाइनल पोस्ट है, जो आपकी एक डिजायर्ड जॉब है, वो दूर नहीं है। तो वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। मतलब जब मंजिल दूर नहीं है, आप मंजिल के इतना करीब आ गए हो ना, तो फिर आपको थक के नहीं बैठना है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मसाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मल का। एक खे है शेष किसी विध पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रीतम का। मतलब कह रहा है कि जो थोड़ा सा एक स्टेप आपका बाकी है ना, उसको पार करो। और उसके पार वो कह रहा है कि दिखता मंदिर प्रियतम का। तो यहाँ प्रियतम का जो मंदिर है आपके लिए, वही आपकी ड्रीम जॉब है जिसके लिए आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। अगली जो लाइन है वो आपके रोंगटे खड़ा कर देगी। आप पूरे इमोशंस के साथ इसको सुनेंगे जरूर। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे की लाइन देखिए, कह रही है दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। अगली लाइन फिर से आपको साहस और जोश से भर देगी। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। इसका क्या मतलब है, आपने जो इतनी मेहनत करी है वो फूल जरूर खिलाएगी, उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा, रिजल्ट भी आएगा, अगर आप कम से कम डरे नहीं और साहस से अपना एग्जाम देंगे तो। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिनकर जी को मेरा प्रणाम कि उन्होंने कुछ ऐसी लाइनें लिखी जो हमें अनंत काल तक हमारे अंदर साहस भर के रखेंगी। और इन लाइनों को अगर अपने जीवन में आप शामिल करोगे तो आपको कभी समस्याएं आपको छोटा नहीं कर सकती, बल्कि समस्याएं आने से आप और बड़े हो जाएंगे। तो देखिए मेरा मैसेज सिर्फ आपको यही है कि इन लाइनों को दिमाग में दोहराते रहो। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप किसी और के लिए एग्जाम देने नहीं जा रहे और आप किसी और के लिए ये जॉब लेने नहीं जा रहे, आप अपने लिए कर रहे हो। तो अपने लिए अगर आप कर रहे हो तो आपको सही से खेलना जरूरी है। ठीक है, जो आपने नेट प्रैक्टिस करी है अब असली मैदान पर रन बना के आपको दिखाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर अच्छा करके आएंगे। बस साहस के साथ एग्जाम में जाइए और हर मोमेंट अपने आप को मोटिवेट करके रखिए कि मैं जो कुछ जानता हूं मैं अपना बेस्ट करके दूंगा। यही मंत्र आपका होना चाहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके जीवन का लक्ष्य बहुत जल्द मिले और आपके परिवार में सारी खुशियां ही खुशियां हों। धन्यवाद।